आपसे अब रूबरू वकील साहब एडवोकेट गुमान जी। बावरी समाज, बावरी समाज, भारत रत्न, ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने 2 शब्द रखना चाहता हूं। सम्मानित मंच, दूर दराज से पधारे हुए मेरे प्रिय समाज बंधु, महिला शक्ति तथा ये आज मुक्ति दिवस की आयोजन कमेटी का मैं तहे दिल से आभार, गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। हमारे बावरी समाज में हमारे बावरी समाज में ऐसी अनेकों कुरीतियों से जड़ा हुआ है, अनेकों कुरीतियां हैं जो अंधविश्वास, शिक्षा जो बावरी समाज को आगे बढ़ने से रोक रही है। सबसे बड़ी कुरीति है अंधविश्वास। अंधविश्वास में बावरी समाज इतना झगड़ा हुआ है, जो मंदिरों के नाम पर पैसा बर्बाद कर देते हैं, पैसा जो शिक्षा के नाम पे नहीं लगाते हैं। इससे सबसे पहले हमारे समाज को अंधविश्वास से मुक्त कराना होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, विशेष रूप से शिक्षा पर जोर देना होगा। शिक्षा वह आग है जो गुलामी के कफन को जलाकर राख कर देती है। बावरी समाज में गूंज उठे हुए एक नारा, अंधविश्वास छोड़ो, यह है प्रयास हमारा। पांच वर्ष से जो हमारे, मैं 2 शब्द राजनीतिक के ऊपर बोलना चाहता हूं, जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं समाज में लोग, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बारे में बोलना चाहता हूं। जब ये चुनावी माहौल आता है, चुनावी माहौल आता है, तब वो सब जग जाते हैं। बाकी वो 5 वर्ष सोते रहते हैं। समाज के लिए कोई शिक्षा के संबंध में, कोई जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जो छात्रावास दिलीप जी भाई साहब ने बताया था, छात्रावास निर्माण जैसे कोटा, जयपुर, उदयपुर यहाँ बनने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बन रहे हैं? जो सिर्फ अपनी राजनीतिक से रोटियां सेक रहे हैं, जो बावरी समाज से, जो बावरी समाज अब सब जानता है, अब समाज जाग चुका है। अब ये ज्यादा दिन लड़ेंगे, एक शब्द है, लड़ेंगे हम भीमा गोरे गांव की तरह, पढ़ेंगे हम डॉक्टर भीमराव की तरह। जय बावरी समाज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गुमान सिंह जी एडवोकेट साहब भोपालगढ़ से, जिन्होंने बहुत ही शानदार बातें बताई और शिक्षा का गुणगान किया। शिक्षा के बिना हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। एक ही पाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, वरना रास्ते पर चलते रहिए, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच जेतारन पट्टी के अध्यक्ष महोदय श्रीमान जगदीश जी भी पधारे हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारे। जेतारन पट्टी के अध्यक्ष महोदय, इस मंच पर अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब श्रीमान सहीराम जी पवार साहब हमारे बीच हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारे और अपने अल्फाजों से हमारे समाज को नवाजे। श्रीमान सहीराम जी प्रोफेसर साहब। जय भीम, बावरी समाज जिंदाबाद।
बावरी समाज जिंदाबाद। सर्वप्रथम मैं शीश नमन करूंगा परम आदरणीय शिक्षा के प्रतीक, ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज और हमारे प्रथम मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अब ये प्रश्न ये आता है कि बाबा साहेब का हमारे जीवन में क्या योगदान, क्या ऐसा योगदान है जो वो प्रथम वंदनीय है? बिल्कुल है। आजादी से पहले बावरी समाज का कोई भी बालक जन्म लेता था तो वो जन्मजात अपराधी होता था। क्या होता था? जन्मजात अपराधी। उस समय एक जराइम पेशा कानून लागू हो रखा था, तो वो एक जराइम पेशा अपराधी हुआ करता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहेब ने अपनी कलम की ताकत से, शिक्षा का उनमें संचार था, वो शिक्षा के भंडार थे, और अपनी कलम की ताकत से जब संविधान लिखा तब उन्होंने उस संविधान में वो लिख डाला जिसकी नतीजा ये होता है कि जन्मजात अपराधी परिवार में जन्म लेने वाला बालक भी आपके सामने शिक्षा जगत की जो सबसे बड़ी उपाधि होती है प्रोफेसर की, वो हम लेकर के खड़े हैं। ये नतीजा है बाबा साहेब के संविधान का। बाबा साहेब ने हमें आजादी दी और आजादी के साथ में वो अधिकार दिए, आगे बढ़ने के अधिकार दिए, और उसमें जो सबसे मूल मंत्र है वो है शिक्षा। यदि शिक्षा नहीं है आगे हम बढ़ पाएंगे, लेकिन अंतिम मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। आज के इस कार्यक्रम 72वें मुक्ति दिवस समारोह के आयोजन समिति और मंच पर विराजमान समस्त बावरी समाज के विशिष्ट और बावरी समाज के जो रत्न कहेंगे हम, इनमें काफी अनमोल हीरे हैं। समाज के लिए इन लोगों ने बहुत काम किया, तो मैं इनको अभिवादन करता हूं, सबका मंच का अभिवादन करता हूं। और सामने विराजमान नारी शक्ति, हमारे युवा साथी, बुजुर्ग जन और पधारे हुए मीडिया बंधु, आप सबका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मुक्ति दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, पहले हमें उसको समझना चाहिए कि वास्तव में मुक्ति दिवस क्यों मनाया जा रहा है। जबकि हमारा देश 1947 में आजाद हो गया, तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, बात उस समय की है, 1857 में आजादी का बिगुल बजा और आजादी की क्रांति शुरू हुई। उस समय जो मुख्य तौर पे जो खानाबदोश घुमंतु जातियां थी, जो पिछड़ी जातियां थी, उन जातियों का उस आजादी के आंदोलन में जो योगदान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। क्यों? क्योंकि उस समय सूचना का संचार और आवागमन, आदान प्रदान, साधनों की सुविधाएं नहीं थी, तो एक जगह से दूसरी जगह सूचना का संचार और सामान का आदान प्रदान, अस्त्र शस्त्र का आदान प्रदान, ये सब हमारे जो पूर्वज थे, जो खानाबदोश थे, घुमंतु जातियां थी, वो उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उसके कारण आजादी का आंदोलन अपनी सफलता की ओर बढ़ने लगा। उस समय अंग्रेजों ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए, केवल उस आंदोलन को कुचलने के लिए कि इस आंदोलन की जो अहम कड़ी है उसको रोक दो, और उसके लिए उन्होंने 1871 में जराइम पेशा एक्ट नाम से एक काला कानून स्थापित किया, और उस काले कानून में सर्वप्रथम 12 जातियां शामिल की गई और उनके ऊपर इस तरीके की बंदिशें लगा दी थी कि वो अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, जहां पर है वहीं रहेंगे। अगर कहीं जाना है तो प्रशासन की अनुमति लेकर, पुलिस की अनुमति लेकर, अगर कोई बाहर से आता है तो उसे अपनी हाजिरी वहां देनी है कि मैं फला गांव से आया हूं, एक दिन रुकूंगा, एक दिन बाद वापस जाऊंगा। और जब वापस अपने गांव जाता था तो वहां उसे हाजिरी देनी पड़ती थी, मैं
यहाँ 2 दिन अनुपस्थित था तो वहां हाजिर था। तो ये एक ऐसा काला कानून था जिसने हमारे पूर्वजों को जो जहां थे वहीं पर जकड़ के रख दिया और आजादी के आंदोलन को कुचलने की तरफ बहुत ही कुटिल प्रयास था अंग्रेज सल्तनत का। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, जब देश आजाद हुआ, उससे पहले इस काले कानून में उस समय की जो शासन व्यवस्था थी, जो राजा रजवाड़े थे, जागीरदार थे, सामंत थे, उस काले कानून की आड़ में अपने एरिया में जो मौजूद जातियां थी उन सबको भी शामिल कर लिया कि ये जो जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, रखवाली करते हैं, इनको उस काले कानून में सबको रख दो तो अपना कहने में रहेंगे, अपना कहना मानेंगे और कहीं नहीं जा पाएंगे। आगे क्रेडिट यही लेते हैं कि हमने जो आंदोलन है उसको दबा दी। तो इस कारण अनेकों अनेक जातियां उस काले कानून में जुड़ती चली गई और अंततः जब देश आजाद हुआ 1947 में, देश के आजाद होने के साथ ही पूरा देश आजादी के जश्न में डूब गया। लेकिन जराइम पेशा एक्ट जो कानून था, उस कानून में जो बंधी हुई जातियां थी उनके लिए अभी आजादी बहुत ही दूर थी। उनके लिए आज देश का आजाद होना कोई मायने नहीं रखता। क्यों? उनके ऊपर अभी भी वही कानून लागू है। देश के आजाद होते ही अंग्रेजों का कानून खत्म हुआ और भारत का जो कानून है, जिसको हम संविधान कहते हैं, संविधान के